एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता और बहुत ही खुश रहता। उस किसान के ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। उसका एक दोस्त था जो कि गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता। वहाँ किसान से मिलने हर रोज उसके घर जाता। राजा एक दरबार में एक ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कारीगर चाहिए जो उसके बगीचे के पेड़ पौधे और फूलों का अच्छा से ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुन किसान के मित्र सिपाही ने यह सोचा कि यही मौका है किसान से मित्रता निभाने के, जिससे किसान का भला भी हो जाएगा। यह सोचकर सिपाही ने राजा से कहा, महाराज मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इस काम को बहुत ही अच्छे से करेगा। राजा ने सिपाही को आदेश दिया कि उसे कल से ही बगीचे में काम करने को कह देना। उसी समय वो सिपाही किसान के घर गया। किसान को काम के बारे में सारी बात बता दी। किसान ने खुशी खुशी काम करने के लिए भी हाँ कर दिया। अगले दिन सिपाही अपने दोस्त को लेकर राजा के महल पहुंचा। सिपाही किसान को राजा के सामने ले गया और राजा ने किसान को बगीचे का देखभाल करने का काम सौंप दिया और कहा कि अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें 10 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसान ने खुशी खुशी हाँ कर दिया। वह उसी समय से बगीचे के कार्य करने में लग गया। किसान बहुत ही मन लगाकर काम करने लगा। कुछ ही दिनों में किसान के बगीचे को बहुत ही सुंदर और हरा भरा बना दिया। किसान के काम को देखकर राजा काफी खुश हुआ। राजा किसान का काम बहुत ही पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे में खुदाई कर रहा था, तभी उसे जमीन के अंदर कुछ महसूस हुआ। थोड़ी और खुदाई करने पर उसने देखा एक बहुत ही बड़ा संदूक है। किसान ने संदूक बाहर निकाला और उसे खोलकर देखा तो संदूक में सोने चांदी और हीरे भरी हुई थी। यह देख के किसान बहुत ही खुश हुआ और वह अपने ईमानदारी दिखाते हुए राजा के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। किसान की ईमानदारी देख कर राजा काफी खुश हुआ। राजा किसान के साथ वहां गया जहां उसे खजाना मिला था। राजा ने कहा, यह खजाना तो हमारे पुरखों का है, हम इसे कई वर्षों से खोज रहे थे। खजाना देखकर राजा भी काफी खुश हो जाता है और अगले दिन वह किसान से कहता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। किसान कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ। किसान की यह बात सुनकर राजा और भी ज्यादा खुश हो गया। राजा ने किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया। किसान ने राजा की बात मान ली और राजा का मंत्री भी बन गया। दोस्तों इसलिए हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।